हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कैल्पिंग में किस तरह से रिस्क को मैनेज किया जाता है और स्कैल्पिंग के लिए इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो हम पहले रूल्स को देखते हैं कि स्कैल्पिंग में इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं। तो अगर हम रूल्स की बात करें तो पहला रूल्स ये है कि अगर हमारे को पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा तो हम डे को क्लोज कर देंगे। मतलब कि अगर हमारा टारगेट था कि हमको आज 15 से 16 पॉइंट अचीव करने हैं और वो पहली ही ट्रेड में हमको अचीव हो जाते हैं, तो हम उस दिन को क्लोज कर देंगे और हमारे डे को क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पहली ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो हम दूसरी ट्रेड एक और बार लेंगे कि अगर क्योंकि हमारा पहली ट्रेड में एसएल चला गया है तो हम उसको रिकवर करने के लिए या जो आज का हमारा दिन वेस्ट ना हो, इसके लिए हम एक और ट्रेड लेंगे और अगर उसमें प्रॉफिट हो जाता है या उसमें लॉस हो जाता है तो भी हम डे को क्लोज कर देंगे। और तीसरा रूल यही है कि अगर दोनों ही ट्रेडों में लॉस हो जाए तो हमको डे को क्लोज कर देना है। ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स आप ध्यान रखिए कि अगर पहली ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हो गया है तो हमको डे को क्लोज कर देना है। दूसरी रूल ये है कि अगर पहली ट्रेड में एसएल हिट हो गया है तो एक और ट्रेड लेंगे और अगर उसमें जो भी रिजल्ट आया है तो भी हमको डे को क्लोज करना है। और तीसरा रूल ये है कि दो ट्रेडों के बाद तो डे को क्लोज करना ही है, भले ही उसमें टारगेट हिट हुआ हो, स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, उससे मतलब हमको नहीं होना चाहिए। दो ट्रेड हो और स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, उससे मतलब नहीं है। दो ट्रेड होने के बाद सीधे हमारे डे को क्लोज कर देना है। अब रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो हमको यही है पहला रूल कि मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे। 2 ट्रेड पर डे लेंगे तो ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो 2 ट्रेड जैसे ही हम लेंगे डे को क्लोज कर देंगे और हमारा जो मिनिमम मैक्सिमम लॉस जो रहेगा एक ट्रेड में, एक ट्रेड में या एक लॉट में, वो रहेगा 350 रुपये। एक ट्रेड में हमारे को 350 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं इसलिए इतना तो हमारे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन में भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इस वजह से 350 रुपये का स्टॉप लॉस 7-8 पॉइंट जो भी है, 7 पॉइंट निफ्टी में और 25 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में हमारे ये स्टॉप लॉस लगेगा। और इतना स्टॉप लॉस मिनिमम लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब प्रीमियम वॉलेटाइल होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और फिर टारगेट हिट होता है। इस वजह से ये जो स्टॉप लॉस है 7 पॉइंट और 25 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 25 और निफ्टी में 7 पॉइंट का, ये बिल्कुल सही स्टॉप लॉस रहते हैं। तो इस वजह से 350 का स्टॉप लॉस एक सिंगल ट्रेड में लगाना है हमको, उससे ज़्यादा हम स्टॉप लॉस एक सिंगल ट्रेड में नहीं देंगे। और हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट रहेगा एक लॉट में, मिनिमम प्रॉफिट जो रहेगा 800 रुपये, मतलब 15 से 16 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 50 से 55 पॉइंट के आसपास, ये हमको बुक करना है एक सिंगल ट्रेड में। इससे कम हम बुक नहीं कर सकते। मिनिमम 800 रुपये हमको एक ट्रेड में चाहिए, जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड का मोर देन 1:2 होता है, जिसके इसमें हमारी ब्रोकरेज भी निकल जाएगी। इस वजह से 1:2 से ज़्यादा हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है। 1:3 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से 1:2 एक नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड है जो आसानी से अचीव किया जा सकता है। इस वजह से हमने 1:2 को प्रेफर किया है यहाँ पर। तो हमको सिंगल ट्रेड में 800 रुपये का प्रॉफिट चाहिए ही। और अगर ये एक और सिनारियो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही, कि अगर पहली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया है तो दूसरी ट्रेड में हमको 800 रुपये नहीं बुक कर कर 1050 या 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर हमारी पहली ट्रेड में 350 का लॉस हो गया है तो दूसरी ट्रेड में हम अगर 800 का ही प्रॉफिट करेंगे तो हमारा डे क्लोज 550 रुपये के आसपास ही होगा, जो कि हमारे मैक्सिमम लॉस को मैच नहीं करता है, हमारे मैक्सिमम लॉस से नीचे ही है। इस वजह से अगर हमारा पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो सेकंड ट्रेड में हमको 1050 या 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना है, जिससे कि हमारा डेली बेसिस पर रिस्क मैनेजमेंट रहे। जिससे कि अगर हमारा मैक्सिमम लॉस
₹700 के आसपास या साढ़े ₹700 के आसपास जाएगा, तो मिनिमम प्रॉफिट भी 700 साढ़े 700 के आसपास होना ही चाहिए। मैं आपको सिनेरियोज़ में भी बताता हूँ कि किस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम देखें, अगर पहला सिनेरियो ये है कि अगर हमारे को पहली ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को डे क्लोज कर देना है। तो हमारा डे क्लोज ₹800 पर हो जाएगा उस दिन। लेकिन सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर हमारा पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया, तो दूसरी ट्रेड में अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम दूसरी ट्रेड में भी 800 बुक करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ₹450 का ही प्रॉफिट हम उस दिन ले जा पाएंगे, जो कि हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार सही नहीं बैठेगा। अगर डेली बेसिस पर हम रिस्क को देखेंगे, तो इसलिए हम उसको 1050 पर रखेंगे, जिससे कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है, अगर थर्ड सिनारियो देखें, दोनों स्टॉप लॉस जाने के बाद हमारा ₹700 का लॉस हो जाता है, तो वो मिनिमम उस डे को रिकवर कर दे। इस वजह से हमने सेकंड ट्रेड में 1050 का टारगेट रखा है। अगर हम सेकंड ट्रेड में भी 800 का ही टारगेट रखेंगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि सेकंड ट्रेड में हमारा ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए जाइए, अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो। तो ये हमारे 3 सिनेरियोज़ थे। पहली ट्रेड में अगर प्रॉफ़िट हो जाए तो हमारे को डे को क्लोज़ कर ही देना है। सेकंड ट्रेड में अगर सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो सेकंड ट्रेड में हमारे को बड़ा टारगेट 1100 से 1050 के लिए जाना है, जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रहे। और थर्ड सिनेरियो ये है कि अगर दोनों स्टॉप लॉस हो जाते हैं, तो डे को तो क्लोज़ करना ही है। और अगर हम इसी बेसिस पर देखें, तो अगर हम देखें, ये 60% एक्यूरेसी में मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर 30 दिन लिए हैं मैंने, और 30 में से अगर हम 12 दिन लगातार लॉसेस भी हो जाते हैं। मान लीजिए पहली ट्रेड में आपने ट्रेड लिया, फिर एसएल हिट हो गया, और सेकंड ट्रेड लिए, उसमें भी एसएल हिट हो गया। तो ऐसे लगातार 12 ट्रेड मैंने मान लिया है कि आपको लॉसेस हो गए हैं, तो उसके बाद भी आप रिकवर कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये लॉसेस के संलग्न नहीं होंगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आपको 1 दिन प्रॉफिट हो गया, फिर 4 दिन लॉस हो गया, फिर 1-2 दिन प्रॉफिट हो गया, फिर 1 दिन लॉस हो गया, इस तरह से लॉसेस होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि अगर हमारे को 12 दिन लॉस होते हैं 30 में से, और 8 से 9 दिन हमारे को पहली ट्रेड में लॉस हो जाता है, लेकिन दूसरी ट्रेड में हम कवर कर लेते हैं उसको, और हमारा डे ₹700 प्रॉफिट में क्लोज करते हैं 8 से 9 दिन। और 8 से 9 दिन ऐसा होता है कि हमारे को पहली ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है। 30 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। 30 दिनों में से 8 से 9 दिन ऐसा होता है कि हमको पहली ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, और 8 से 9 दिन ऐसा होता है कि हमारे को पहली ट्रेड में तो लॉस होता है, लेकिन दूसरी ट्रेड में हमारे को बड़ा प्रॉफिट लेकर हम उस डे को अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। और 12 से 15 दिन ऐसा होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 12 दिन ऐसा होता है कि हमारे दोनों ही ट्रेडों में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो भी हमारा मैक्सिमम लॉस जो जाएगा ₹700, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 800 है। तो इससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेटेड रहेगा, जो कि 1:1 मिनिमम डेली बेसिस पर तो रहेगा ही। तो इस बेसिस पे भी हम ₹5100 प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसलिए ही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर पहली ट्रेड में एसएल चला भी जाए, तो दूसरी ट्रेड में हम उसको बड़े टारगेट के लिए ट्रेड को जाएं। तो जिससे ये होगा कि अगर हम गलत भी हो रहे हैं, तो हम उस जब सही होंगे हम, तो उसको रिकवर कर लेंगे टारगेट को। जो हमारा लॉस हुआ है, उस बड़े टारगेट को अचीव कर कर हम हमारे एसएल को रिकवर कर लेंगे। इसलिए आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, और डेली बेसिस पर अगर आप एक ट्रेड भी लेंगे और उसमें प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर लॉसेस भी होते हैं, तो मिनिमम लॉसेस भी उतना ही होगा जितना आपने प्रॉफिट कमाया होगा कल के दिन में। अगर आप मान लीजिए आपको आज ₹800 का प्रॉफिट हो गया, तो कल 2 एसएल भी चले जाएंगे, तो भी आपको ₹700 का ही लॉस होगा। तो इस तरह से आप ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आज तो प्रॉफिट कर कर निकल गए आप ₹800 का, लेकिन कल आपने रिवेंज ट्रेडिंग कर लिया, ओवर ट्रेड कर लिया, और 350 की 4 ट्रेड ले ली, और चारों में एसएल हिट हो गया, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। इस वजह से मैं आपको
बार-बार कह रहा हूँ कि आप मिनिमम 2 ही ट्रेड लीजिए और पहली ट्रेड में टारगेट हिट हो गया तो डे को क्लोज़ कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही ट्रेड में लॉस हो गया तो उस दिन भी आपको डे को क्लोज़ करना है। अगर उस दिन आपने डे को क्लोज़ नहीं किया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा। इस वजह से आप मिनिमम 2 ही ट्रेड लीजिए और अपने जो मैंने रूल्स बताए हैं कि जो फर्स्ट ट्रेड में टारगेट हिट हो डे को क्लोज़ कीजिए, फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हो एक और ट्रेड लीजिए और दोनों ही ट्रेड में एसएल हिट हो जाए तो भी डे को क्लोज़ कर दीजिए। बस इस रूल को फॉलो कीजिए और जो मिनिमम प्रॉफिट लॉस मैंने बताया है, 350 का लॉस एक ट्रेड में नहीं है और ₹800 मिनिमम प्रॉफिट करना ही है एक ट्रेड में। तो उस तरह से अगर आप लगातार ट्रेड करेंगे 30 डेज़ आप ये कर देख लीजिए। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिले तो आप क कमेंट कर सकते हैं आकर। लेकिन इस चैलेंज के बाद आप कमेंट इस वीडियो के बाद आप ज़रूर प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। क्योंकि ये जो है कि आप अगर आप अपने ज़ीरोधा के कंसोल में भी देखेंगे तो आप 20 में से मिनिमम 10 से 12 दिन प्रॉफ़िट करते तो हैं, लेकिन उसमें से 8-9 दिन आप जो लॉस कर रहे हैं, उसमें आप बड़े-बड़े लॉसेस दे रहे हैं और प्रॉफ़िट छोटे-छोटे कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आप इस तरह से काउंटर कर सकते हैं। तो इसको आप अपना कर देखिए। तो यही था गाइस आज का हमारा वीडियो। और भी ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।